हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लेकिन सबका एक साथ पूरा करना थोड़ा संभव नहीं है। तो इसलिए अभी आप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी रिक्वेस्ट भेजना है भेजिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी सीरीज चल रही है और इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स और सीरीज़ पूरे होने के बाद और उस बीच में भी हमको समय मिलेगा तो जो जो आपके रिक्वायरमेंट्स है वो सबको मैं पूरा करूँगा, वीडियो डालूँगा भी। और टेक्स्ट मैसेज द्वारा तो आंसर्स मिल ही रहे हैं आपको, लेकिन वीडियो भी आ जाएगा। अभी आप जो भी रिक्वेस्ट डालना है इलेक्ट्रिसिटी से डालें। इलेक्ट्रिसिटी से ही जो भी आप रिक्वायरमेंट वीडियो का चाहते हैं उसको लीजिए। और उससे भी बेटर ये होगा कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िए। ऑनलाइन से आपको क्लास जैसी सुविधा मिलेगी और हर चीज़ उसी वक्त हमसे पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे दर्शाए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और हमसे ऑनलाइन जुड़िए। तो ठीक है, इतना ही कहते हुए हम लोग आगे आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। जैसे हमने ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टर्स के डिफिनेशंस और कंस्ट्रक्शंस दे दिया था, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर्स को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल। तो एप्लीकेशन तो पोटेंशियोमीटर का बहुत सारा है, बहुत जगह उपयोग होता है, लेकिन आज जनरली हम लोग दो ही टॉपिक पे बात करेंगे और वो होगी दो बैटरीज या सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना और दूसरा किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस प्राप्त करना। तो आइए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर्स का कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, फिर वर्किंग हमें समझ में आएगी। तो पोटेंशियोमीटर्स को वर्क हम कैसे करते हैं ये हमें आज देखना है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या कैसे बनता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें एक वुडन रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया। उसके बाद हमें जो आवश्यकता आएगी वो होगी कुछ वायर्स और प्लेट्स की। तो इसमें हमने आज की वीडियोज़ में जो हम फिगर दे रहे हैं, इसमें हमने जो ये वायर लिया है जो कि कंडक्टर्स का काम करेगा, ये मैग्नीन है और इसके साथ जो कनेक्ट कर रहा है वो कॉपर है। तो स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि कॉपर और मैग्नीन दोनों के रेसिस्टिविटी में काफ़ी अंतर है, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 25 गुना यानी कि 25 टाइम्स। और ऐसी कंडीशंस में ये मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्ट होगी वो मैग्नीन की तुलना में कॉपर नेगलेक्ट हो जाएगा और इसलिए जितनी भी रेसिस्टिविटी हमको लेना होगा वो इस मैग्नीन वायर में ही लेंगे। तो ठीक है, आगे की कंस्ट्रक्शन देखते हैं और तब हम देखते हैं कि इसमें दो कनेक्टिंग पॉइंट्स है, ए और बी। ये पहले हो गया कि रेक्टेंगुलर किसी वुडन प्लेट हो, रबड़ हो या प्लास्टिक प्लेट्स हो, ये केवल स्टैंड करने के लिए है। उस पर हमने ऐसा फिगर बना देंगे और साथ ही बता दें कि जो ये वायर लिया गया है जिसको कंडक्टर्स या रेसिस्टर्स जिसके रूप में हमें इस्तेमाल करना है, ये सबकी लेंथ सेम है और इनके क्रॉस सेक्शंस एरिया सेम है, यानी कि हर पॉइंट्स पे इनकी रेसिस्टिविटी सेम आएगी। तो चलिए एक कनेक्शंस कैसे करते हैं। तो कनेक्शन से पहले ये देख लें कि ये मीटर्स है और इसमें ये 1 मीटर्स को दर्शाया गया है जिसमें 0, 1, 2, 3 दिया गया है। मतलब ये 1 मीन्स 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर, 0.2, 0.3 ऐसे करते हुए ये 1 मीटर्स का है। यानी कि ये जो लेंथ लिया गया है ये सारे 1-1 मीटर्स के हैं। तो ऐसी कंडीशंस में अगला आप कनेक्शन इसका देख लेते हैं। हम इसको एक पॉइंट से कनेक्शंस करना शुरू करेंगे
रियो स्टेट रखेंगे, उसके साथ एक ड्राइवर बैटरी होगा जो करंट्स, जो फिक्स्ड करंट्स है उसको सप्लाई करेगा, और वो करंट्स फिक्स हो इसके लिए हम एम्पियर मीटर भी ले लेते हैं। और इसको जोड़ते हुए हम क्या करते हैं कि बी पॉइंट्स यानी उसके दूसरे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। अभी हमारा कनेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये देखिए एंड्स जुड़ा नहीं है, तो अब हम इस एंड्स को जोड़ते हैं। और ऐसा होता है कि जैसे ही इस एंड्स को जोड़ेंगे तो चूँकि ये बैटरी जो जुड़ा हुआ है किसी भी कंडक्टर से, तो ये करंट जो फ्लो होगा इसमें एम्पियर पर रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड होगा, अलग अलग रिफ्लेक्शंस आएगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक फिक्स करंट सप्लाई देना होगा, इसके लिए ही ये रियो स्टेट लगाया गया है। और इस रियो स्टेट से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करके इस करंट्स डिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करते हैं यानी फिक्स करते हैं। तो आइए इसको एडजस्ट कर ले। मान लिया कि यहाँ पे आने के बाद, रियो स्टेट के इस पॉइंट्स पे आने के बाद अब ये फिक्स्ड हो गया। अब क्या करते हैं, दो बैटरी ले लेते हैं यानी कि जिनके ईएमएफ को हमें कंपेयर्ड करना है। ई से दर्शाया गया है फर्स्ट बैटरी के लिए E1 और सेकंड बैटरी के लिए E2। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ई का मतलब ईएमएफ यानी कि टोटल, और पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ लिए होंगे कि ईएमएफ क्या है, लॉस्ट वोल्ट क्या है, टर्मिनल वोल्ट्स क्या है, और रेसिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेसिस्टेंस ये देख लिया होगा आपने। और वीडियो पूरी देखिए और उस तरह से आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर ये पूरी सीरीज़ देख लिए तो हमारा दावा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इन दो बैटरीज़ की ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो क्या करते हैं, पहली बैटरीज़ को जोड़ेंगे, और हमें यहाँ से हर चीज़ रेगुलेट करने के लिए गैल्वेनोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो लगा दिया यहाँ। इससे एक जॉकी जुड़ा रहेगा जो एडजस्ट करेगा कि ये इससे होकर करंट्स न जाए, यानी कि इस बैटरी से होकर करंट्स न जाए, अन्यथा पोटेंशियोमीटर्स की रीडिंग गलत हो जाएगी। यहाँ से करंट नहीं पास करेगा तभी पोटेंशियोमीटर्स का रीडिंग मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में ये जॉकी क्या करता है, इसको इधर उधर एडजस्ट करके गैल्वेनोमीटर्स की रिफ्लेक्शंस को हम कंट्रोल करते हैं। तो आइए जोड़ते हैं, और जैसे ही जुड़ा हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, और डिफ्लेक्ट हो गया डैट मीन्स इससे होकर, इस पाथ से होकर भी करंट फ्लो होने लगी। तो हमें वो नहीं चाहिए, इस पाथ से हमें करंट फ्लो नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस जॉकी को एडजस्ट करेंगे। सपोज़ कीजिए जॉकी को यहाँ लाया, फिर भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, फिर से हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये एडजस्ट हो गया। कैसे पता चला, ये 0 पे स्टैंड कर गया गैल्वेनोमीटर्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी करंट इससे होकर पास नहीं कर रहा है, इससे होकर कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। तो अब हमारा ये फिक्स हो गया। तो प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर्स का ये होता है कि जब कोई कांस्टेंट करंट किसी भी वायर या रेसिस्टेंस जो भी करे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस एरिया से होकर गुजरता है, तो उस पोर्शंस का लेंथ ही उसका वोल्टेज यानी ईएमएफ होता है। यानी कि व्हेन ए करंट, constant current is passed through a wire of uniform area of cross sections, the potential dropped across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि जब इससे होकर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो फिर ये लेंथ, करंट इधर ही जा रहा है, तो ये जो लेंथ मिलेगा वही हमारा ड्रॉप वोल्टेज होगा, यानी कि उसकी टोटल ईएमएफ होगा।
तो यहाँ इसको नोट करके रख लें कि ये कहाँ पे है, कैसे इसको मेज़र करते हैं। तो ये मेज़रमेंट ये होता है बी से चलेगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ये जितने भी स्टेप्स है उसको हम मान लेते हैं कि यहाँ जो रेसिस्ट हो रहा है वो नेगलेक्ट है। तो ये 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से ऐसे आएगा ये 100 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से आकर देखिए ये किस पे है, 17 पे, यानी 0.7 यानी कि 70 पे। तो 270 सेंटीमीटर्स हमारा ये लेंथ मिला, टोटल रेसिस्टेंस का लेंथ मिला। हम इसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं दोनों स्ट्रिप्स को। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमें जो लेंथ मिला वो 270 मिला। इस तरह से मेजरमेंट्स करते हैं और इसी के लिए ये लगाया गया है ताकि हमें अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट लगाकर इसको मेज़र ना करना पड़े। तो इस तरह से मिल गया। अब इसके लिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो ये ड्राइवर बैटरीज है वो कांस्टेंट करंट आई अगर फ्लो करता है तो फिर हमारा यहाँ वोल्टेज जो हो जाएगा यानी कि ईएमएफ VBC, और वो हो जाएगा इस फर्स्ट बैटरीज का ईएमएफ, यानी कि VC = E1। तो इस कंडीशंस में आप ओम्स लॉ में जानते हैं कि V कैसे निकाला जाता है, तो वो होता है V = IR। तो VC = IR हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट बैटरी और सेकंड बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्स्ट बैटरी के लिए R1 ले लेते हैं। तो VC = IR1 यानी कि E = IR, E1 = IR1। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R जो होता है, R को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं। तो R = IP लेंथ बाई एरिया। तो R1 हो जाएगा ρL/A, ये कैलकुलेट करते हैं, और I है तो E1 हमारा हो जाएगा I ρ। तो रो देखो ये अभी हम जिस कंडीशंस में ले रखे हैं तो ये मैग्नीन का है, लेकिन ये जो भी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे उसके अनुसार ही आएगा। तो ये E1 हो गया I ρL1/A, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे बैटरी को जोड़ते हैं। और ये याद रहे पहली बैटरी जो हमारा था वो 270 सेंटीमीटर पे था। तो चलिए अगले बैटरीज को जो हम जोड़ते हैं उसको भी डिफ्लेक्शंस यहाँ देख लेते हैं, 0 कर लेते हैं, यानी कि इस पाथ से होकर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टर्स होगा उसकी लेंथ क्या होगी, ये B से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, और फिर ये नेगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ तक। तो ये देखिए इधर से ये 90 दिखा रहा है, लेकिन ये क्रॉस करके इधर से नहीं आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है और यहाँ से यहाँ तक, मतलब 110। तो ऐसी कंडीशंस में यह हो जाएगा 110। तो हमारा दूसरा वोल्टेज यानी दूसरे बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा VBD, ये D पॉइंट्स पे रखे हैं, तो वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा VD = E2। और E2 में R2 का इस्तेमाल करेंगे और R2 भी इसी फॉर्म्स में होगा, लेकिन ये लेंथ बदल जाएगा, वो L2 हो जाएगा। तो हमारा हो गया। हाँ, तो दूसरे में हम ये देखते हैं कि ये BD, तो VBD = E2 और E2 दूसरे का R2, तो उसका भी R = I ρL/2 L2/A लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E2 = आ गया I ρL2/A। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम कि हमें कंपेयर करना है E1 और E2 को। तो हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। और ऐसी कंडीशंस में हमें मिलेगा E1/E2 और उसके ये सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज़ है I ρL1/A और I ρL2/A। तो इसमें हम देख रहे हैं कि I ρ और A ये तीनों सिमिलर है
ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल्स हो जाएंगे। कैंसिल्स हो गया तो हमारे पास बचा L1 L2। तो इस तरह से हमें मिला E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। और ये हमारा डेरिवेशंस हुआ कि किसी भी दो बैटरीज़ को जब पोटेंशियल मीटर से हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का कंपैरिजन्स हमें मिलेगा उनके दोनों बैटरी द्वारा पोटेंशियल्स के मीटर्स पे जो लेंथ निकाले गए उस लेंथ के रेशियो के बराबर। तो इस कंडीशंस में हम देख लें कि लेंथ हमें क्या मिला था। तो पहला हमें मिला था ये 100, फिर 100, और ये इधर से देखिए ये इधर से आकर आ रहा है तो इधर से इसको कैलकुलेट करेंगे 70, तो ये हो गया 270। लेकिन दूसरे वाले के लिए 100 और यहीं से ये गया है तो 10, तो 110, यानी कि पहला जो लेंथ है वो 270 है और दूसरा लेंथ है वो 110 है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर इसको पुट करते हैं हम तो हमारे पास मिलेगा 270/110, 0 कट जाएगा, 27/11। और इस कंडीशंस में जो हमने लिया है इक्वेशंस वैल्यूज़, उस वैल्यू के अनुसार E1 और E2 हमारे जो लिए गए बैटरीज है उनका रेशियो होगा 27/11। अब हमारा बच जाता है इंटरनल रेसिस्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे पोटेंशियोमीटर्स को इस्तेमाल करके। तो अगले पेज पे हम इस पूरे सिस्टम्स को ले चलते हैं और वहाँ देखते हैं। चलिए, ये बता ही दिया गया था कैसे, मतलब अभी भी इसमें कांस्टेंट फ्लो हो रहे हैं, कांस्टेंट आइज है। अब हमें जिस बैटरी का निकालना होगा इंटरनल रेसिस्टर्स उसको हम B से जोड़ देंगे और पीछे की जैसे बताया गया उसी तरीके से इसको एडजस्ट करके ला दिए। मान लीजिए कि ये P पे आया तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए इसको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। B से यहाँ तक आया फर्स्ट रॉड का, और चूँकि यहाँ ये नेगलेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक, तो इधर से ये 80 पे दिख रहा है तो इधर से ये 20 आएगा, 120 सेंटीमीटर्स पे है। और कंडीशंस वही है, आप ये देखिए कि इससे डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ करंट्स आई है उसके अनुसार अगर लें तो ये हमें मिलेगा VBP इज इक्वल टू E। E मतलब अभी दो नहीं है तो एक ही आ गया, यहाँ पे E है ये, तो E और वो मिल जाएगा I रो L1/A, क्योंकि यहाँ L1 प्रिंट हो गया लेकिन L1 की ज़रूरत नहीं है, L/A। अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं हम कि ये L1 कितना मिला था, ये मिला था 120। अब दूसरे कंडीशंस में आते हैं और वो कंडीशंस क्या होगा कि इस बैटरी में हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें एक इंटरनल रेसिस्टेंस जोड़ा और जैसे ही इंटरनल रेसिस्टर जोड़ा तो यहाँ से एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया इसके इंटरनली। तो ये जो अब EMF था इसका वो बदल गया, क्योंकि EMF में पिछले वीडियो में हमने बताया है कि EMF इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टर्स, इंटरनल वोल्टेज प्लस टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि लॉस्ट वोल्ट्स और टर्मिनल वोल्ट्स को मिलाकर EMF बनता है। तो यहाँ जो लॉस्ट वोल्ट्स हो रहा है या टर्मिनल जा रहा है ये पूरी तरह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। तो जॉकी से हमने इसको एडजस्ट करके डिफ्लेक्शंस ख़त्म किया, यानी कि ये पूरा दोनों टर्म्स मिलकर इस सिस्टम्स को कांस्टेंट कर दिया। तो उस कांस्टेंट के हिसाब से पहला जो यहाँ VBQ मिलेगा वो कांस्टेंट के हिसाब से मिलेगा, ये ड्राइवर बैटरी के द्वारा दिए गए करंट्स के द्वारा मिलेगा। तो वो हमारा हो जाएगा VBQ इज इक्वल टू V, यानी कि यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो मिलेगा और वो होगा I रो L2/A। अब यहाँ देख लें कि
L2 कितना है 110 सेंटीमीटर्स। तो अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, हम आगे जब इस सिस्टम्स को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ लेंगे। अब ये तो हो गया कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर्स के अनुसार, लेकिन इसका जो इंटरनल यहाँ पे चल रहा है, अगर यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं E/V को, तो E/V हमें मिल गया इसी तरह से I रो L1/A और I रो L2/A। इसमें दोनों में I रो A सिमिलर है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें E/V मिल जाएगा L1/L2। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, जो इसका इंटरनल, इसका सेल्फ जो रेसिस्टर्स के साथ एक्शंस हो रहा है, तो इस रेसिस्टर्स में हम मान लेते हैं कि I डैश करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अनुसार इसका EMF क्या होगा, तो इसका EMF होगा ये वोल्टेज, यानी कि टर्मिनल वोल्ट्स प्लस इंटरनल वोल्टेज यानी लॉस्ट वोल्ट। तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको लेंगे तो ये इंटरनल को, चूँकि करंट्स दोनों जगह बराबर रहेगा, तो I डैश छोटा r, और इस रेसिस्टर से जब पार करेगा तो I डैश कैपिटल R। तो I अगर कॉमन कर देंगे तो E हमें मिल गया I डैश R प्लस R। और इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, वो केवल किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सटर्नल रेसिस्टर्स पर। EMF था वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेसिस्टर्स पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि वोल्ट जो होता है टर्मिनल वोल्ट्स वो केवल एक्सटर्नल रेसिस्टर्स पे होता है। तो यहाँ V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा I डैश R, केवल एक्सटर्नल्स। अब इस कंडीशंस में हम 2 और 3 का इस्तेमाल करें तो इसमें देखिए V इजिकल टू I डैश R, तो I डैश इजिकल टू हो जाएगा V/R, और V/R को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ हो जाएगा V/R R प्लस R, और V/R को इधर लाएं तो ये हमें मिल जाएगा AR/V इजिकल टू R प्लस R। इसमें ये इंटरनल रेसिस्टर्स और ये एक्सटर्नल रेसिस्टर। तो जैसा कि टॉपिक अपना है कि हमको इंटरनल रेसिस्टर्स कैलकुलेट करना है, तो इंटरनल रेसिस्टर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये R को इधर ला देंगे तो ER/V माइनस R इजिकल टू इंटरनल रेसिस्टर्स। अब इसमें से R कॉमन करते हैं तो हमारे पास मिला R इजिकल टू E/V माइनस 1R, और ये हमारा हो गया एक डेरिवेशंस जिसको हमें E और V पता नहीं करना होगा, बल्कि E और V को इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तब हमें मिल जाएगा E/V इजिकल टू L1/L2, और L1/L2 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा L1 माइनस L2/L2 और मल्टीप्लाइड हो जाएगा R। तो हमारा जो डेरिवेशंस मिला कि पोटेंशियल मीटर्स का इस्तेमाल करके जब हम निकालेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 इंटू डिवाइडेड L2 इंटू एक्सटर्नल रजिस्टर जो आखिरी में बाद में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए लेंथ जो निकलेगा L1 कौन सा होगा, जब ये उस बैटरी में एक्सटर्नल रजिस्टर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तब हमें मिला L1, और जब हमने रजिस्टर इस्तेमाल किया तब मिला L2। अब हम मान लेते हैं कि हम इस रजिस्टर्स को 22 ओम्स मान लेते हैं। तो अभी जो हमने सिस्टम इस्तेमाल किया है इसमें इस बैटरी का इंटरनल रजिस्टर क्या होगा, तो ये देखिए L1 पता है, L2 पता है, और अब हमें R भी पता हो गया। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें मिलेगा L1 मतलब 120, L2 मतलब 110, माइनस करेंगे तो 10, और डिवाइडेड बाई L2 मतलब 110। तो 0 से 0 कट गया और 11 टू जा तो 22, यानी कि 11 से अगर 20 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 2 ओम। तो इस सिस्टम्स में अगर हम रेसिस्टर्स जो बैटरी इस्तेमाल किए उसका इंटरनल रेसिस्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 ओम।
और यहीं पोटेंशियल मीटर से इंटरनल रेसिस्टर्स प्राप्त करने के लिए इक्वेशन है R = L1-L2/L2 मल्टीप्लाइड बाई अप्लाइड एक्सटर्नल रेसिस्टर्स। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे, और एक बार फिर याद दिलाते हुए कि आप लोग हमें ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, और नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, पूरी सीरीज़ देखते रहिए। और मैंने कहा जैसे कि रिक्वेस्ट आ रहे हैं मैथ्स के भी वीडियो डालने के लिए, तो अभी फिजिक्स में ही हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, और फिजिक्स में भी कोशिश कीजिए कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके रिलेटेड किसी टर्म्स को कीजिए। आप करेंगे या न करेंगे, हमारा सीरीज़ जारी रहेगा। और एक सूचना आप लोगों के लिए है, और वो ये है कि इसके बाद हम जो भी आईआईटी या नीट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष पैकेज ऐलान करने जा रहे हैं, और उसमें हम एससी वर्मा के सारे टर्म्स को लेकर और एससी वर्मा और आईआईटी से संबंधित बुक्स से लेकर सारे सॉल्यूशंस क्विकली और उसको संक्षिप्त करके छोटे करके एग्ज़ाम व्यू से अभी हम डालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ चलती रहेगी। तो इसके आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और इसके लिए आप वीडियो पूरी देखें, सब्सक्राइब भी नहीं किए हो तो कर लें, और ऑनलाइन ज्वाइन करें। हम तो यही चाहेंगे ऑनलाइन ज्वाइन करें, और क्लास जैसे ही सिंपल सी भाषा में, आपकी अपनी भाषा में क्लास जैसी एहसास लीजिए और पूरी तैयारी कर पाएंगे। नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो वीडियो पूरी सीरीज़ का देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक मैथ का सवाल है, मैथ के भी वीडियो जाएंगे, और साइंस से भी जो आए हैं जिसके भी रिक्वेस्ट, सबके धीरे धीरे किए जाएंगे। जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा रिक्वेस्ट भी हम पूरा करेंगे। अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ जारी रहेगी। धन्यवाद।